कौन सा है? sp3। ठीक है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट। एल AlCl3 वाष्प अवस्था में डाइमर के रूप में क्यों पाया जाता है? रीजन है भाई। पहला क्या दिया हुआ है? हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। नहीं है। दूसरा एक बार छोड़ते हैं, तीसरे पे आते हैं। हाई लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी ज्यादा होती है लेकिन हाई नहीं होती भाई। इसकी एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं अपन। और लास्ट लिखा हुआ है कोवेलेंट नेचर ऑफ एल्यूमिनियम Cl बॉन्ड। कोवेलेंट होते हैं लेकिन ये रीजन नहीं है डाइमर बनाने का। दूसरा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास किसकी कमी होती है? इलेक्ट्रॉनों की। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो क्या करेगा? शेयरिंग करके क्या कर लेगा? ऑक्टेट कंप्लीट। क्या कर लेगा? ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? और बीडी किसकी होगी? बनाया था ऑर्डर, बनाया था ना। दो अपवाद निकलते हैं उसमें, दो ही थे ना। कौन सा? एक तो F2 और दूसरा कौन सा? दूसरा कौन सा था रे? कार्बन फैमिली में नहीं था। बगल वाली कौन सी है? ऑक्सीजन। फ्लोरीन बहुत दो नीचे जाके टिकता है, ऑक्सीजन एक नीचे जाके टिकता है ना। नाइट्रोजन में कोई अपवाद है ना कार्बन वाली में है। तो सबसे ज्यादा किसका? कार्बन का। वाई CO2 ए गैस वाइल SiO2 इज ए सॉलिड एट ए रूम टेम्परेचर? क्या रीजन है? क्या रीजन दिया था भाई? क्या CO2 आयनिक है? नहीं है। CO2 तो क्या है? कोवेलेंट है। और एक एक नहीं, दो दो बंद है। सिग्मा और पाई दोनों है इसके पास। दूसरा छोड़ो एक बार दूसरे को, तीसरे पे चलते हैं। CO2 हैज हायर मोलिकुलर वेट। ये इससे ज्यादा मोलिकुलर वेट तो किसका है? SiO2 का है। लास्ट ऑप्शन दे रखा है SiO2 इज ए पोलर। क्या SiO2 पोलर है? पोलर तो कौन सा है? CO2 है। SiO2 नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है SiO2 हैज ए नेटवर्क कोवेलेंट स्ट्रक्चर। क्या पाया जाता है? क्या बनाता है? तुम SO2 CO2 की तरह समझ रहे हो तो वैसा नहीं है भाई ये। CO2 तो ऐसा है लेकिन SiO2 ऐसा नहीं है। SiO2 कैसे बनता है? डाइमर बना के इसे क्या बना लेता है? ऐसे डाइमर बनते हैं भाई इसके। जालक संरचना बनती है। तुम जैसे नॉर्मल समझ रहे हो वैसा नॉर्मल नहीं है ये। तो कौन सा रीजन हो जाएगा? दूसरा। 55। NO N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 दूनी 10 में दो का डिवाइड करो कितना आएगा? +5। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। वाई डज फॉस्फोरस फ्रॉम फॉर्म PCl5 बट नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NCl5? क्या वजह रही थी? पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? पहला ही आंसर है इसका तो, नाइट्रोजन हैज नो डी ऑर्बिटल। वे डी ऑर्बिटल नहीं थे इसीलिए तो क्या नहीं कर पाया? अपनी वैलेंसी को नहीं बढ़ा पाया। दूसरा रीजन क्या दिया इसने? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये रीजन नहीं है। तीसरा, फॉस्फोरस हैज ए स्मॉलर एटॉमिक साइज। ज्यादा है इसकी तो नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, ये तो बीडी के लिए सही बात थी। तो पहला ही ऑप्शन सही है इसका तो। नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल है? NO। दिखाया था ना साधु ऑक्साइड।
क्यों? कौन सा दे रखा है? अच्छा, दो आंसर दे दिए। दूसरा भी सही है भाई। मैं तो NO2 देखा था। दोनों है बेटा, दोनों को लिखाया था मैंने। मेरे को क्या NO2 के नीचे ही दिख गया NO, तो मैं देखा तीसरा आंसर दो। बगल में नहीं देखा। N2O भी है भाई। दोनों है इसमें। कौन सा था ये? 57। ये कैसे हुआ? दो आंसर कैसे आ सकते हैं? करेक्शन लिख दूंगा बोर्ड पे मैं। नेक्स्ट। इन द ओस्टवाल्ड प्रोसेस व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया ऑक्सीडेशन? क्या बनता है? क्या हुआ, क्या हुआ? क्या दिखा रही है इसको? अच्छा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस दिखा रही है क्या? टॉप किया है इसने? अच्छा, टॉपरों का डिस्कशन चल रहा है नहीं? सीखो कुछ नालायको। कहाँ पहुंच गए तेरे? 58। हाँ, क्या बनेगा भाई? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बनेगा? अरे हाँ ना तो बोलो। नहीं बनेगा। दूसरा लिखा हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और तीसरा लिखा हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड, और चौथा लिखा हुआ, तूने नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला गलत कैसे लिखा रहा है? अच्छा, इधर लिख रखा है NO2 ऊपर वाले का है तो। नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा हो गया इसका तो। तूने उल्टे लिख रखे हैं क्या? लिख तो सही लिखा है तूने। ये N2 क्या लिखा फिर तूने? क्या लिखती है वाली का? 58 का सही है। तीसरा ही आएगा। 58 का कौन सा आंसर है? तीसरा, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला गलत लिख रखा है तूने। HNO3 HNO2 NO2 माइनस। ठीक है। तो 58 में तीसरा, क्या तीसरा नहीं दे रखा? तो फिर करेक्शन थोड़ा ना हुआ। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO3 इन द गैस फेज? क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन निकालो भाई। कौन सा निकलेगा? sp2। अरे नहीं। कौन सी बनेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है। तूने टेट्राहेड्रल क्या सोच के दिया रे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका। सल्फर कितने बनाता है? सल्फर कितने बनाता है? बहुत बढ़िया। कितने बना दिए इसने? तो फिर तूने sp3 कहाँ से ले आई? दो एक्स्ट्रा कहाँ से जोड़ ले आई? तू कलाकारी तो नहीं दिखाई है इसमें कहीं? मास्टर देख, जादू दिखाऊं? ओ। ओ। कितने हो गए? ऐप से भी सर? अरे, सर ने मेरे को पूछा था और मैंने बताया। मोनिका नाम आ रहा था तेरे नाम के उसके आगे। मोनिका एक स्टूडेंट और आई थी सिर्फ जियोग्राफी वाली, शायद मेरे को लगा वो होगी। मैंने कहा हाँ ठीक है साहब, उड़ा दो। मेरे पास नंबर सेव नहीं थे, तो इसलिए उड़ा दिया तेरे को भी। वापिस जोड़ देंगे बेटा, टेंशन क्यों लेती है? और कौन उड़ा तुम में से? और तो बच्चे हुए मतलब है। ऐप में किस किस के पास ऐप है अभी?
ऐप में देखो, एक केमिस्ट्री का फोल्डर खोलना, साइंस वाले में। कौन से में लॉगिन हो तुम? करेंगे, तेरे भी करेंगे। माई कोर्स में देख। वेलिडिटी की टेंशन मतलब वेलिडिटी बढ़ जाएगी क्या? सॉल्यूशन को छोड़ दूं, तू ऐसे देख, केमिस्ट्री का फोल्डर में देख। अरे मैं तो देख के आया हूं, मैं तो तुम्हें दिखा रहा हूँ, मेरे को तो पता है इसलिए तो बोल रहा हूँ। नहीं आ रहा? दिखा? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है भाई तुम्हारे साथ? डायरेक्ट ऐसे ही आता है तुम्हारे? मैं कब बोला तेरे को गलत बोल रही है तू? फोल्डर वाइज नहीं आता तुम्हारे पास? कैसे नहीं आता बता यार। तुम्हारे बाईलिंगुअल वाला खुला हुआ है बेटा, साइंस वाला नहीं खुला हुआ। एक आता है, मोबाइल चलाना सीख, कंटेंट पे जाके दबा, सब फोल्डर आते हैं। किसी के साइंस खुला हुआ है क्या बाईलिंगुअल के अलावा? साइंस, ओनली साइंस खुला हुआ है? हाँ, तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, तो किसी का खुला हुआ है क्या? चलो उसमें इंपोर्ट करवाता हूँ, बाईलिंगुअल वाले में। उसमें इस नाम से एक फोल्डर दिखेगा। ठीक है, उसमें सबसे, जिसको कम लेक्चर में केमिस्ट्री देखनी है ना, उसके लिए है ये। जैसे पीरियोडिक टेबल के तुम्हारे वैसे देखोगे तो कितने, 7-8 लेक्चर है शायद। तीन तीन लेक्चर में कंप्लीट है इसमें, है ना। एटॉमिक 5 में कंप्लीट है, जो 12-13 चला था। सुविधाएं बढ़ा रहा हूँ तुम्हारे लिए, नालायक को पढ़ो बस तुम तो। ये उन्हीं के लिए खुलेगा जो डेली आएंगे, बाकियों को इनविजिबल कर दिया जाएगा पर्टिकुलर में जाके। नेक्स्ट आते हैं अपन। 59 हो गया। F60, इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज फॉर SO2 इन SO3? SO2 को SO3 में कन्वर्जन के लिए कौन सा कैटलिस्ट काम में आएगा? कौन सा? V2? ये सीधी रिएक्शन है, मैंने बोला था। एनसीईआरटी में गोला भी मरवाया था, मैंने कहा याद रखना इसको, आया हुआ क्वेश्चन ऐसे, दोबारा टिका दिया मैंने। नेक्स्ट, व्हाई डज H2S हैव ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन H2O? क्या रीजन रहा इसके पीछे? एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया किसके पास? H2O के पास। कौन सा बॉन्ड था वो? मैंने कहा था ना, याद रखना, फोन क्या लेके घूमता है? हाइड्रोजन के साथ यदि जुड़ गया तो कौन सा बॉन्ड बना देता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, बाकी इसके जो फैमिली के मेंबर होते हैं उन सब से हटके जाता है इसकी वजह से, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड मिलता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन सही है, H2O फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO5? इसमें पूछा, यदि डायरेक्ट निकालोगे कितनी आएगी? 5 दूनी 10, 10 में से 2 जाएंगे कितने? +8। +8 पॉसिबल है? नहीं होती सल्फर की। मैंने कहा था जिस भी एटम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है? वो प्रोक्सी लिंकेज है, उसमें क्या है? प्रोक्सी लिंकेज है। बात आई समझ में? हाईएस्ट ही रहेगी मैक्सिमम, तो कितनी रहेगी इसकी? +6।
+8 भी ऑप्शन में दे रखा है, बालिका ने दिया आंसर +8। मैं चाहता हूं एक आध मुर्गा इसे फंसे, याद कैसे रहेगा इसे। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन के अलावा यदि ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, इसका मतलब उसमें प्रोक्सी लिंकेज है, तुम उसको ऑक्साइड समझ रहे हो, वो ऑक्साइड नहीं है, क्या है, प्रोक्साइड है वो। ठीक है। नेक्स्ट, विच इंटरहेलोजन कंपाउंड हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल हेलोजन। किस, कौन सा होगा, आयोडीन वाला, और आयोडीन भी किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, किसके साथ। और वैसे तो एक ही ऑप्शन है, निकालोगे तो ClF3 में कौन सी, +3, PrF5 में कौन सी, +5, ICl3 में कौन सी, +3, और IF7 में कौन सी, +7। नेक्स्ट, वही, सॉरी, वाई इज फ्लोरीन अनेबल टू एक्सिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि सबके पिताजी कहलाते हैं, और पिताजी के ऊपर हुक्म किसी का भी नहीं चलता। सॉरी, पिताजी नहीं, दादाजी, पिताजी तो ऑक्सीजन था ना। सबसे ज्यादा क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्योंकि जो चार्ज आता है वो En की वजह से तो आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद द हॉट कंसंट्रेट NaOH। दोनों रिएक्शन करवाई थी मैंने, दोनों रिएक्शन करवाई थी, डाइल्यूट के साथ भी करवाई थी और कंसंट्रेट के साथ भी करवाई थी। बालिका आ गई लपेटे में, डाइल्यूट वाली करके आई आंसर। डाइल्यूट वाला सोडियम क्लोरेट बनेगा, और कंसंट्रेट में कौन सा बनेगा, सोडियम हाइपोक्लोरेट बनेगा। एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है बस। ठीक है। नेक्स्ट, विच हेलोजन फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इन द इट्स हाइड्राइड। कौन सा सबसे ज्यादा हाइड्राइड बॉन्ड बनाता है, कौन सा होगा, है, क्लोरीन कैसे, क्लोरीन, तेरे को क्या लगा ENF हाइड्रोजन बॉन्ड बना दूं, बेटा HCl एक प्रकार का और बंद बना दे। क्या, अभी तो 70 बोल रही थी तू। फ्लोरीन और, अच्छा, FCl, FCl BrI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्राइड में सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंद, अच्छा हाइड्रोजन बंद, क्लोरीन कहाँ बनाता है, एक में बनाता है, एक अपवाद आता है बस क्लोरीन का, कौन सा, ये वाला। मैं कुछ और पढ़ लिया इसको, सिर्फ ये एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बस, बाकी की कोई सा भी क्लोरीन का कंपाउंड क्या नहीं बनाता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, ये भी लार्जर साइज की वजह से बस। फ्लोरीन अभी तो लिखा था। नेक्स्ट, विच हेलोजन इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। कौन सा है जो मस्टर्ड गैस को बनाने में काम में लेते हैं, क्लोरीन। I2O5 में आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट, 5 दूनी 10 में से 2 डिवाइड करोगी तब +5, दूसरा आंसर। ये से क्वेश्चन तो सीधे सीधे दिए थे, और इसके लिए बोल के गया था कौन सा, XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा होगा, sp3d2, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल 6, 6 का मतलब कौन सा, sp3d2। सही हो गया क्या तेरा। नेक्स्ट, व्हाई डज जीनोन फॉर्म कंपाउंड वाइल हीलियम डज नॉट। जीनोन बनाता है लेकिन हीलियम नहीं बनाता, क्या रीजन रहा इसके पीछे। अच्छा, आईपी, टॉप टू बॉटम जाने पे आईपी क्या होती है, घटती है। आईपी किसकी ज्यादा, अच्छा, कहाँ पहुंच गया मैं। देख देख,
आईपी की बात कर, साइज की बात बाद में करेंगे अपन। आईपी क्या होगा? घटेगी। किसकी आईपी ज्यादा? जी, हीलियम की। तो हीलियम क्या? तो ये रीजन थोड़ी ना है इसका। क्या क्वेश्चन कहाँ घूम गया? जिनोन बना रहा है, हीलियम नहीं बना रहा। लेकिन दूसरा क्या दे रखा है? जिनोन हैज डी ऑर्बिटल अवेलेबल। कोई भी अपनी लिमिट से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, जैसे कि NCl5 नहीं बनता, PCl5 बनता है, क्या रीजन था? वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे भी यही तो रीजन आया है। हीलियम नहीं बना रहा, जिनोन बना रहा है, क्योंकि जिनोन के पास क्या आ गया है? डी ऑर्बिटल आ गए हैं। आई बात समझ में? हाँ, इन दोनों में ये आंसर सही हो जाता, हीलियम और नियोन में। और तेरी दाऊ, करेक्शन तो कोई और ही क्वेश्चन था, करेक्शन कोई और ही करवा दिया। इतनी देर से करेक्शन करेक्शन घूम रही है। सही आंसर है। XCO3 का आकार क्या है? अभी थोड़ी देर पहले क्या पूछा था इसने? XCO3 का क्या हाइब्रिडाइजेशन पूछा था। अभी तो एक क्वेश्चन और था ना, XCO3 का भी था। नहीं नहीं बेटा नहीं, XCO3 भी था एक। अच्छा ओके, SO3 याद रह गया। थैंक यू बालिका, तू समझ तो पाई मैं कहाँ पहुंच रहा था। XCO3 का क्या होगा? 3 दूनी 6 और एक sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक लोन पेयर आ गया तो शेप डिस्टर्ब होगी। अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया था, किसके जैसा? अमोनिया जैसा। क्लास में बताया था मैंने, किसकी जैसी बनेगी? अमोनिया जैसा। मैंने क्वेश्चन टिका भी दिया है। ओ वाह। कौन सा? ट्राइगोनल पिरामिडल बनाया था ना। यूं, यूं, यूं और शेप में लोन पेयर को छुपा लेते हैं। ये छुपा लिया। नेक्स्ट, विच नोबल गैस इज यूज टू डीप सी डाइविंग टैंक? गोताखोर कौन सी गैस काम में लेते हैं? हीलिंग एरिया पे जाते हो तब कौन सी गैस काम में लेते हैं? ये सबका यूटिलाइजेशन कौन सी गैस आ रही थी? हीलियम। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिनोन इन XeO4? कौन सी होगी भाई? दिखा सकता है जिनोन, और दिखा रहा है। तूने क्या +4? क्या अब की बार प्रोक्साइड मान लिया तूने? है विच नोबेल गैस डिस्कवर्ड इन द सोलर स्पेक्ट्रम बिफोर अर्थ? कौन सी है जो सबसे पहले खोजी गई, जो सबसे पहले आई है? कौन सी? हीलियम। इन XeF6 व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल? इस बार ज्योमेट्री पूछी है उसने। ज्योमेट्री के ऊपर लोन पेयर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो वही रहेगी जो उसकी क्या होगी? तो 6 और 1 7, sp3d3 कौन सी हो जाएगी? 6 और 1 7 sp3d2 है क्या रे? ऑक्टाहेड्रल। यही है क्या? 3 2 5 1 6, 1 2 3 4 5 6 2 8। sp3d3 होगा भाई। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इसका?
sp3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कौन सा होगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्वेश्चन ही गलत हो गया। ज्योमेट्री पूछी है बेटा उसने, कैसे हो जाएगी? अच्छा इसका ओके, शेप नहीं होगी, ज्योमेट्री ही होगी वो। ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होती। क्या चेंज होती है? शेप बदलती है। ऑप्शन नहीं है ऐसा। मैं मान लेता यदि शेप पूछता ना तब आंसर सही है वो, तब आंसर सही है वो, क्योंकि ये एक तरह से कैसे डिस्ट्रॉय ऑक्टाहेड्रल कैसे मान सकते हो? ये क्वेश्चन ही बोनस हो गया। क्या दे रखा है पहले ये तो देख नीचे। ज्योमेट्री है, शेप है, वो तो देख। हाँ, तो ज्योमेट्री मांग रहा है, शेप है, वो तो देख पहले। शेप बोल रहा है वो। इस क्वेश्चन को सही कर लो, ज्योमेट्री को काट के शेप कर लो, वहां क्वेश्चन सही हो जाएगा। आंसर भी फिर वही रहेगा जो दे रखा है। तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन लो पकड़ो। कितने सही हुए? दोनों जो करेक्शन हुआ सही है क्या तेरा? कौन सा करेक्शन हुआ था? पहले से ही सही था। हाँ भाई, पहले से सही था, अब सही हुआ है वो वाला। सही था पहले। ठीक है, तो फिर तो नंबर बदले ही नहीं। आंसर दोनों है, जिसने बी किया उसका भी सही है, जिसने सी किया है उसका भी सही है, और जिसने दोनों भर दिए वो भी सही है। इसमें बायो में करेक्शन करवा के गए क्या सर? कौन सा? 86? 86 में बी, और 98 भी है। 98 में वो क्या मजे ले रहे हो मेरे? जीके में करवाया है क्या? चल ठीक है, बता, जो नोट्स में वो बता। तो मास्टर से पूछ लिया करो ना, मास्टर 5 मिनट नहीं दे सकता क्या? तो पूछ लेते सर करेक्शन है क्या। अरे 37 करेक्शन है क्या सच में, या एक कोई करेक्शन लग रहा है? हाँ, तूने गूगल करके भी देख लिया, क्या कह रही? 37 में कौन सा है? अच्छा, दोनों लोगों से बात करते हैं, दो जने बेटे हैं। हाँ भाई रीना, क्या लग रहा है? सही। तूने गलत किया नहीं तो ऑप्शन आंसर बता मेरे को पहले, कौन सा आंसर है? दे कौन सा रखा है। हम्म, पहले ये तो देखो। बी दे रखा है, और तू कौन सा आंसर चाह रही है इसका? बी ही है। तेरे को क्या लगा उससे मतलब नहीं है, वो बता है क्या एक्चुअल में आंसर? डी। और दे कौन सा रखा है? और कौन सा आएगा? चाहिए। दो लोग बोल रहे, पहले एक की मान ली, अब दो की तो मान। अब बाकी क्या गूंगे वाले बस्ती वाले, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में कुछ हो रहा है ऐसा। तूने गूगल करके देखा? मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है क्या भाई? घर जाके दोबारा पेपर देखना।
या घर लेके ही नहीं जाते? क्या? तो तूने नहीं, घर घर जाके देखो तो सही, तुमने नहीं आ रहा तो आंसर क्या है? मिलाते भी नहीं हो क्या कि आता ही नहीं है, जिंदगी में कभी आएगा भी नहीं दोबारा? चेक ही नहीं करना। नालायको, जो गलत हो, जो तुम्हें लगे कि ये भाई मेरे को नहीं आ रहा तो मैं याद करूं, तो जाके चेक किया करो। क्या सब कुछ इसी एक दो बालिकाओं के ही कौन वो सिलेबस में है, बाकियों की नहीं आउट ऑफ सिलेबस है? घर जाके देखा करो भाई। तुम भी लेब असिस्टेंट की तैयारी करने आए हो, ये दो ही नहीं करने आए? बेशर्मो, शर्म, लाज बच्ची है कि नहीं बच्ची थोड़ी बहुत? क्या बेच खाई? गधेड़े यूं बैठे आराम से, सभा चल रही है, लास्ट में खत्म होगी, ताली बजाएंगे, शाबाश, वेल डन, हो गई रामायण खत्म। मैं पेपर डिस्कशन क्यों करवा रहा हूँ? इसीलिए तो कर रहा हूँ, तुम्हें गलतियां पता लगे। कोई मतलब नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई चीज होती नहीं है साहब। एक बार हम कई काम जिंदगी में एक ही बार करते हैं, वो पेपर सोल्व एक ही बार करते हैं बस, दोबारा देखते नहीं ऐसा कुछ होता है क्या? सोल्व किया करो पेपर को घर जाके, 7-8 दिन के बाद दोबारा किया करो, ताकि रिवीजन हो, गलतियां पता लगे कि सेम गलती रिपीट कर रहे हो कि सुधार रहे हो। तो सभी करेक्शन करवाएगी क्या? 39 में डी और इतने करेक्शन है? ये वाला पोर्शन था किसका? 25 से बाद वाला है सब, 25 तक की है, 25-25 में डिवाइड है, हाँ। तो सब 25 के बाद वाले हैं सब ये। तो पीसी सर के हैं 25 के बाद वाले, और इतने करेक्शन, तो उनको पूछा नहीं तुमने? तो तुम करोगे ना सर, हमें करेक्शन लग रहा है। अरे पढ़वाए वो तो ठीक है, लेकिन पूछ तो सकते हो, तुम्हें करेक्शन लग रहा है, जो डाउट लग रहा है वो तो पूछ ही सकते हो मास्टर को। यहाँ नहीं पूछो, क्लास के बाहर पूछ लो, 5 मिनट का काम था ये तो। अरे मास्टर को पैसे दे रहे हैं भाई, तुमने फीस दी है भाई? फ्री में पढ़ रहे हो क्या? नहीं पढ़ रहे ना? तो फिर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दे देगा मास्टर तो क्या हो जाएगा भाई? तो सर मुँह पूछा करो, क्वेश्चन पूछा करो, सामने नहीं पूछ सकते, क्लास के बाद पूछ लिया करो, लेकिन पूछा करो। चलो भाई, नया चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, है भाई? फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करें? कौन सा चैप्टर पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री में? कौन कौन से हैं, मैं नाम लिख देता हूँ। दोनों इंक्लूड है इसमें, केमिकल और इतने ही है ना? इतना ही है ना सिलेबस? कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक आध बड़ा है बस। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे कौन से की? सॉल्यूशन। तुम्हारी 12वीं का पहला चैप्टर न्यू एडिशन में, ओल्ड एडिशन में
सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं किसके पास, सॉल्यूशन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी वालों क्या कहते हैं इसको, विलियन। क्या कह रहा है, कौन क्या बोला, क्या कह रहा है? अरे मैं हिंदी पूछी थी आज, डेफिनेशन बता रहा है। चल बता क्या होता है सॉल्यूशन, बता फिर विलियन क्या होता है। निपट गई फाइल बस। अब भाई कोई और अपने विचार प्रकट करना चाहता हो, हाँ हाँ ये कर लो तुम तो ऊपर वाली फीलिंग ले ली आज, असिस्टेंट रख लिया है मैंने नाम लिखने के लिए भी, ऐसा। करेक्शन होंगे अभी तो, कितने सही है तेरे इस करेक्शनों में, एक आध से गलत हो गए। ओ माय गॉड, ये दुख काहे खत्म नहीं होता भाई। अरे मैं ऐसे बोला हूं, ये दुख काहे खत्म नहीं होता, तुक्का नहीं बोला भाई, तुक्के से 51 नंबर नहीं आते, तुक्के से नंबर नहीं आते। काफी टाइम से तेरा मैं टेस्ट भी देख रहा हूँ ना, मेरे को पता है, क्लास में भी तो पढ़ती है। तुक्का होता तो मार आते ताने मारता, तेरे को बधाई थोड़ा ना देता। जैसे हमारा उमेश जी टॉपर बन जाए तो फिर पचने वाली बात नहीं होती ना हमारे। ये टोंट मार रहा हूँ तेरे पे, नालायक, पढ़ता नहीं है इसलिए नहीं बनेगा, कुछ नया करके दिखा। तो ये मेरी गलती थोड़ा ना, 10 दिन आया था। हाँ आगे और भी टेस्ट बचे हैं, करो अपने आप को प्रूफ, दिक्कत कहाँ है। हाँ भाई बताओ, ये बात सही थी तेरी कि दो या दो से अधिक मिश्रण, लेकिन ये मिश्रण कैसा होगा, ये मिक्सर कैसे बनेगा। दो प्रकार के मिक्सर बनते हैं, एक जैसे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाँ होमोजीनस, दूसरा वर्ड भी सही बोली थी तू। अरे नहीं, तू तो फिर कहीं और ही निकल गई। होमोजीनस और हेट्रोजीनस, जो तुम्हारे सिलेबस में ज्यादातर काम में आ रहे हैं उन्हीं को काम में लेते हैं अपन, कॉन्ट्रम्ड भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन तू छोड़ उस शब्द को, तू तो अपने वाले जो लिखते हैं उनको याद रखो। कैसे मिक्सर होते हैं, दो प्रकार के मिक्सर बनते हैं। मिक्सर का मतलब है मिश्रण, दो प्रकार के मिश्रण बनते हैं, एक तो बनता है होमोजीनस और दूसरा कौन सा बनता है, हेट्रोजीनस। हिंदी में इसको कहते हैं समांगी, क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण, और इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। कौन सा होगा, समांगी मिश्रण होता है या विषमांगी मिश्रण। सॉल्यूशन कौन सा होता है ये बताओ तुम तो, हेट्रोजीनस और सॉल्यूशन दोनों का हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन डेफिनेशन क्या बोलेंगे अपन, टू एंड मोर देन टू, टू एंड मोर देन टू होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सर इज फॉर्म्ड या आर कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। ठीक है, हेट्रोजीनस भी बनते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे जो सिलेबस में अपन या ज्यादातर जो अपन जिस सॉल्यूशन की बात करते हैं वो कौन सा होता है,
होमोजीनस, क्योंकि होमोजीनस को स्टडी करना आसान होता है, होमोजीनस को स्टडी करना आसान होता है। ठीक है, एक चीज और याद रखना, यहाँ पे दो वर्ड काम में लूंगा मैं बार बार। सॉल्यूशन बनता किससे है? विलियन बनता किससे है? तो दो चीजों से मिलके बनता है, दो कंपोनेंट होते हैं इसके, मिनिमम दो होने चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कम से कम दो के नाम तो लिखो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दो कौन कौन से होंगे, दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? एक तो होगा कौन सा? सोल्यूट। दूसरा कौन सा होगा? सोलवेंट। हिंदी में इसको कहते हैं, ये तो अपना क्या हो गया, विलियन, क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, विले, और इसको क्या कहते हैं, विलायक। यही पढ़ते हो ना? अरे हाँ ना तो बोलो गुंगो। ये क्या होता है अपना? सॉल्यूशन। आगे तुम पढ़ोगे इसको, विले के लिए क्या बोला जाता है? जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा, अलग अलग डेफिनेशन बोलते हैं, मात्रा कम हो और जिसकी मात्रा क्या हो, क्या कहलाते हैं? जिसकी कम मात्रा सोल्यूट, जिसकी मात्रा ज्यादा हो सोलवेंट। टाइपराइटर मत बनो रे, समझ लो, आगे चैप्टरों में काम में, आगे पूरे चैप्टर में काम में लूंगा मैं, देखना अलग अलग लैंग्वेज काम में लूंगा, सब लैंग्वेज यही बता रहा हूं। दूसरा नाम, इसको क्या और बोलते हैं? घुलने वाला। घुलने, ये क्या हो जाएगा? घोलने वाला। ये क्या हो जाएगा? सही बात। इससे ज्यादा डेफिनेशन सही कौन सी है? नीचे वाली, जो घोलेगा वो सोलवेंट होगा, और जो घुलेगा वो क्या होगा? सोल्यूट होगा। याद रखना इस बात को, घोलना, घुलना, या घुलने वाला, घोलने वाला, लैंग्वेज का, लैंग्वेज से खेलता है। और अपन जो काम में लेंगे, पूरे चैप्टर में जो काम में लेंगे अपन, इसको तो अपन क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनसीईआरटी के हिसाब से लिख रहा हूं, तुम चाहो तो इसको ए मान सकते हो, तुम चाहो तो इसको बी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जितने भी फॉर्मूले हैं, फिर उन फॉर्मूलों में ये वैल्यू क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। बात आ गई ना समझ में? इसको अपन एस से दिखाते हैं, या फिर डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? सॉल्यूशन कितने चीजों से मिलकर बनता है? दो या दो से अधिक कंपोनेंट होने चाहिए। तो दो यदि कंपोनेंट कम से कम अपन मान के चले, तो वो दो कंपोनेंट कौन से होंगे? विलेय तथा विलायक। जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जो घुलता है उसको विलेय कहते हैं, जो घोलता है उसको क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अपन मैथमेटिकली काम में लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले बनेंगे, तो फॉर्मूले में क्या होगा? पी और ए काम में लेंगे अपन। ठीक है, बात आई समझ में? लेकिन नोट डाल के एक बात लिखना, लिख लो। एग्जाम्पल लिख देते हैं सबसे पहले यहाँ पे, एक तो एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ। जैसे तुम बात करो किसकी? शरबत की। शरबत, शिकंजी, जो तुम्हें नाम अच्छा लगे। ठीक है, शरबत बनाते हैं तो क्या क्या घोलते हैं उसमें? चीनी और पानी। चीनी और, लो शरबत छोड़ो तुम तो, चलो ठीक है शरबत ले लो। चाशनी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? चाशनी भी लिख सकते हो। अब बता दोगे शरबत क्या है? सॉल्यूशन। चीनी क्या है? चीनी क्या है? सोल्यूट। और पानी क्या है?
एक चीज और याद रखना, अपन जितना भी पढ़ते हैं वहां यूनिवर्सल जो सोलवेंट होता है कौन होता है? यूनिवर्सल सोलवेंट किसको माना जाता है? पानी को ही माना जाता है। रीजन होता है इसके पीछे, एक तो पानी का कोई कलर नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इजीली अवेलेबल होता है। क्या होता है? इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। और तीसरा, कॉस्टली नहीं होता। क्या नहीं होता? तुम्हारे मन में आ गई साहब लिक्विड सॉरी सोलवेंट के रूप में पानी नहीं, मैं तो दारू मिलाऊंगा। ठीक है साहब, लेकिन सोच के देखो, हर वो चीज जो पानी की से काम बन रही है उसकी जगह तुम दारू मिलाओ, तुम्हारा खर्चा कितना बढ़ेगा तुम सोच सकते हो। इवन खुद दारू भी किस में मिलती है? पानी में तो मिलती है। अवेलेबिलिटी है बेटा ये। लिख लिया? आगे अपन लिखते हैं, जो सॉल्यूशन होता है इसकी कुछ स्टेट होती हैं। क्या होती हैं? तीन स्टेट पॉसिबल बोलते हैं अपन। एक मैटर की भी कितनी स्टेट होती हैं? तीन ही तो होती है। कौन कौन सी? या तो सॉलिड हो सकता है, या क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है, या कैसा हो सकता है? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, और सॉल्यूशन की कितनी नेचर हो सकती है? तीन। कितनी हो सकती हैं? मेरा क्वेश्चन ये था कि सॉल्यूशन की नेचर इन तीनों में से कौन सी होगी, ये कौन डिसाइड करता है, या किस पर निर्भर करता है ये बात? सॉल्वेंट पे आया हुआ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन बन गया है कि सॉल्यूशन की नेचर कौन डिसाइड करता है। कंपोनेंट की बात कर रहा है वो, कौन सा कंपोनेंट डिसाइड करेगा? सॉल्वेंट। बात आई समझ में? जिस नेचर का सॉल्वेंट होगा उसी नेचर का क्या बनेगा अपने पास? सॉल्यूशन बनेगा। अपवादों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि तुम यदि क्या उल्टा देखो, पानी लिया, पानी में तुमने क्या मिलाई? चीनी बनाई, शरबत बनी। शरबत का नेचर कैसा है? लिक्विड। क्यों? क्योंकि पानी का नेचर कैसा था? लिक्विड। यदि लेकिन तुम अब इस बात को ही उल्टा करने में आ जाओ, तब तो तुम चीनी की बोरी मिला दो एक गिलास पानी में, अब कौन डिसाइड करेगा? अब तो सोल्यूट करेगा। तो सिंपल सी बात होती है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो डिसाइड करता है क्या? सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी। और बाय डिफॉल्ट अपन ज्यादा मात्रा किसकी लेके चलते हैं? क्योंकि ज्यादा मात्रा लेके चलते हैं इसीलिए तो ये सब बातें सही हो रही है, वरना ये सब बातें गलत हो जाएंगी। घोलने वाला, या फिर जिसकी मात्रा ज्यादा हो, इसलिए मैंने बोल दिया। देखो वहां आगे देखो, पहली लाइन इसीलिए लिखी है वो कि जिसकी मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, ताकि तुम आगे जाके कंफ्यूजन ना करो। मास्टर, एक गिलास में हम एक चम्मच ही क्यों मिलाएं? 1 किलो मिलाएंगे ना। अब बता कौन नेचर डिसाइड कर रहा है? आता ही समझ में? वो वाली नहीं वाली बात है, इसमें ज्यादा जिसकी मात्रा होगी वो डिसाइड करता है। और अपने पास ज्यादा मात्रा किसकी है? सोलवेंट की। तो नोट डाल के लिख दो ये बात, नोट डाल के लिख दो ये बात। कौन सी बात? नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ, हिंदी वालों लिख लो, विलयन की प्रकृति, विलयन की प्रकृति विलायक पर निर्भर करती है।
विलयन की प्रकृति विलायक पर निर्भर करती है। दिखाता हूं देखो, ऐसे नहीं मानो। अपने पास जुगाड़ है इसका तो जुगाड़ है अपने पास। इन दोनों को मिलाओगे क्या बन जाएगा, एक नया कंपोनेंट बन जाएगा। कॉपी 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 नहीं हुआ है। इसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी, नहीं ज्यादा मात्रा है, दोनों सेम सेम लग रहे हैं। इसे कैसे पता चलेगा कि कम है। अब ठीक है, और डिफरेंस कर देते हैं इसका। ये कलर तो अपन ने लिख रखा है, इसका चेंज करते हैं अपन। ब्लू है, पानी 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 पानी, तो इसको बनाना चाहिए नहीं। इसको कैसा बना दें, रेड मिला दें। इसको बनाते हैं ब्लू ब्लू। अब लग रहा है ना पानी सा। जिसकी मात्रा कम है वो कौन है, मान के चलो ये अपने पास क्या है, सोल्यूट है, या अपना बी कंपोनेंट है। ये क्या अपना कौन सा कंपोनेंट है। तुमने कहा था इसकी नेचर कैसी बनेगी, सपोज दैट इसकी अपन एक नया बना रहे हैं अपन। ठीक है, नया बनाते हैं अपन, नया बनाते हैं ना। वापस लाते हैं, एक बिकर और लाते हैं। नहीं है, कैसे नहीं आएगा बता। अपना बनाना सॉल्यूशन, नेचर डिसाइड करते हैं, देखो आओ। इतना ही ठीक है, चलो और मिला देते हैं थोड़ा, पूरा मिला देते हैं ना, खत्म। अरे भाई तेरी जगह आ जा वापस तू। ज्यादा कौन था, पता ही नहीं लगेगा, देखना अब। कलर कौन सा आएगा फाइनल वो देखना अब। कौन सा कलर दिख रहा है, सोलवेंट का, क्योंकि ज्यादा कौन सा था, और तुम चाहते हो कि इसका ज्यादा हो। अभी देखो, जादू दिखाते हैं, जादू बड़ा हो रहा है, और पानी भरते हैं इसमें। टिक टिक टिक, कलर 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 कहाँ गए रे वो, अरे ऑप्शन भूल गया मैं। हैं, कलर नहीं बावली, इसकी अमाउंट बढ़ा रहा था मैं। कोई बात नहीं, दूसरा ले आएंगे अपन, कमी थोड़ी ना अपने पास। कौन सा कलर था ये, रेड कलर था ना। कलर बदल के मानेंगे अपन। वो ज्यादा तेज कर दिया, बाहर निकल गया। कौन देख रहा है अपना जादू, कौन देख रहा है भाई। और कितना मिलेगा भाई, रेड ही नहीं हो रहा कब से। नहीं, पढ़ने को आ गया लेकिन रेड नहीं हो रहा, देख नहीं मान रहा। नहीं मानेगा तो तेरी तो रुक। देखो जादू जादू, चुपके से जादू कर दिया मैंने। कहने का मतलब ये है बेटा, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है ना, वही क्या होता है, नेचर डिसाइड करता है किसकी, सॉल्यूशन की, किसकी। ये तो वो अपना सॉल्यूशन था। ये बेचारा खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा, नहीं। थोड़ा वापस दे देते हैं इसको।
बहुत ज़्यादा हो गया तो। आ जाओ साहब, ये लो, इसको अपन लिख देते हैं सॉल्यूशन। तुम्हें तो जो दिखेगा वो यही दिखेगा, देख लो। इसकी एक टेबल बनी हुई है, क्या बनी हुई है एक, कल पढ़ क्या होगी उसको, कल डिस्कस करेंगे उस टेबल के बारे में। बालिका इसे घड़ी देख के तू मेरे को क्या दिखाना चाह रही है, टाइम हो गया, आया भी तो लेट था मैं। है, तूने घड़ी क्यों देख रही है, तू जब तेरे हाथ में घड़ी बंधी हुई है तब, यूं करके। ठीक है भाई, इसके बनेंगे 9 कॉम्बिनेशन, पता है क्यों, 3 किसके, सोल्यूट के, 3 सोलवेंट के, एक फिक्स रखो, उन तीनों को बदलो, फिर दूसरे को फिक्स करो, फिर 3 को बदलो, फिर तीसरे को फिक्स करो, फिर तीसरे को बदलो, तीनों को बदलो, तो 3 तिये 9, 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं किसके, ये जो टेबल बनी हुई है, ठीक है। और इस टेबल की बात करेंगे अपन अगली क्लास में, ठीक है। आज तो छोटी छोटी बातें करी हैं, कल करेंगे, इस बातों को आगे बढ़ाएंगे अपन, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू गाइज, थैंक यू।